हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इन वीडियो लेक्चर्स में हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में पढ़ा, उनके कैरेक्टर्स देखे और उनकी क्लासिफिकेशन को देखा। पहले हम उसकी दो क्लास को पहले ही देख चुके हैं। हमने टर्बिलेरिया और ट्रीमाटोडा इन दोनों को देख लिया था, इन दोनों के कैरेक्टर्स देख लिए थे और उनके अंडर आने वाले फर्दर जो ऑर्डर्स हैं उनके भी कैरेक्टर्स को देख लिया था। आज का जो हमारा फाइलम होगा, आज का हमारा जो क्लास होगा प्लेटीहेल्मिन्थ्स का, वो है थर्ड क्लास 3, दैट इज सिस्टोडा। ओके, सिस्टोडा के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज फ्रॉम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। ओके, प्लेटीहेल्मिन्थस का थर्ड फाइलम है, थर्ड क्लास है, सॉरी। सो इसके बारे में अपन देखते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये जो है टोटल जो है इंडो पैरासाइट फॉर्म्स होते हैं। टोटली इंडो पैरासाइट्स मतलब जो अपने होस्ट बॉडी है उनके अंदर ही ये पाए जाएंगे। तो दे आर टोटली इंडो पैरासाइट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी जो है फ्लैटन रहती है, तो टेपवर्म का कैरेक्टर ही है, बॉडी फ्लैट होगी। ओके, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, बॉडी इज फ्लैटेंड रिबन लाइक, रिबन होता है ना, रिबन की तरह इनकी बॉडी होगी, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, या फिर रिबन लाइक की जगह आप बोल सकते हो थ्रेड लाइक, धागे की तरह, थ्रेड लाइक। ओके, धागे की तरह होगी, फ्लैट बॉडी होगी, फ्लैट। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब एक तो इसमें सेगमेंट्स होंगे। They are generally made up of, they are generally composed of large number of segments, large number of segments, and ये जो सेगमेंट्स हैं ये प्रेजेंट होंगे और आगे बहुत सारे सेगमेंट्स में प्रोग्लोटिड्स। अब एक टर्म आपको याद आएगा, सेगमेंट्स आर प्रेजेंट, सेगमेंट्स होगी, और प्रोग्लोटिड्स आर प्रेजेंट। अब जितने भी जो प्रोग्लोटिड्स है ना, जब सेगमेंट्स में पूरी तरह से मैच्योर, हर सेगमेंट में पूरी तरह से मैच्योर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स। ओके, सेगमेंट्स में जब पूरी तरह से मैच्योर्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, सो दैट इज प्रोग्लोटिड्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट इज जो इनकी बॉडी है, बॉडी इज कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल की लेयर थिक लेयर से सराउंडेड होगी, घिरी हुई होगी इनकी बॉडी। सीलिया एब्सेंट। ओके, सीलिया एब्सेंट होगा, सीलिया प्रेजेंट नहीं होगा, बॉडी कवर होगी क्यूटिकल से, थिक क्यूटिकल से, इनके बॉडी लेयर पे सीलिया प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं माउथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और सेंस ऑर्गन्स, ये तीनों जिसमें एब्सेंट होंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड सेंस organs are absent। माउथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और सेंस ऑर्गन, ये तीनों एब्सेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, मैं इसको मिटाता हूं, इसको नोट कर लेना। आगे चलते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है is
इंटरनल, ओके। इंटरनल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, इंडिविजुअल के अंदर ही होगा। लाइफ साइकिल जो है वो इनकी, अब एक होस्ट पे इनकी लाइफ साइकिल, दे आर एंडोपैरासाइट अंदर पाए जाते हैं, पर एक होस्ट पे पूरी लाइफ नहीं डिपेंड करेगी, होस्ट चेंज करेंगे। ये एक या एक से ज़्यादा होस्ट पे डिपेंड हो सकती है लाइफ साइकिल, ओके। लाइफ साइकिल इज कॉम्प्लिकेटेड एंड कैन डिपेंड अपॉन, लाइफ साइकिल इज कॉम्प्लिकेटेड with one or more intermediate hosts। होस्ट जो हैं वो चेंज किए जा सकते हैं, हो सकता है एक होस्ट को छोड़ के दूसरे होस्ट में चला जाए, वहाँ से इनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा हो तो उसको चेंज करके दूसरे होस्ट में जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं एम्ब्रायो हुक्ड। अब इनके पास हुक्स एंड सकर्स पाए जाएंगे, क्योंकि इनको जो होस्ट है उसके अंदर जाना है, होस्ट के अंदर जाने के लिए हुक्स एंड सकर्स चाहिए, पेनिट्रेट करके अंदर जाने के लिए। तो एम्ब्रायो जो होगा, एम्ब्रायो प्रीमेच्योर फेज एम्ब्रायो, वो जो है हुक्ड होगा, हुक्स आर प्रेजेंट, ओके। अब जो ये क्लास सिस्टोडा है, इसको अपन ने टोटल 2 सब क्लासेस में डिवाइड, अब हमने पहले देखा था वो डायरेक्ट ऑर्डर्स में डिवाइड थे जो भी क्लासेस थे, बट चूंकि सिस्टोडा थोड़ा बड़ा क्लास है, इसको फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड किया गया एंड देन ऑर्डर में डिवाइड किया जाएगा। तो ये थर्ड था सिस्टोडा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, लाइफ साइकिल जो है उसमें एक या एक से ज़्यादा होस्ट में वो जा सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। एम्ब्रायो जो होगा वो हुक्ड होगा, हुक्स प्रेजेंट होंगे, सकर्स प्रेजेंट होंगे, ताकि वो जो पैरासाइट्स हैं होस्ट के अंदर एंटर कर सके, जा सके और उसमें जीवित रह सके, उसके ऊपर डिपेंड होके, ओके। और प्रोग्लॉटिड्स जो है वो बाइसेक्सुअल होंगे। अब इनके पास जो प्रोग्लॉटिड्स के बारे में मैंने बताया था, जो सेगमेंट्स में पाए जाते हैं प्रोग्लॉटिड्स, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, वो जो है उनके पास जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सेट होगा वो एक या एक से अधिक हो सकता है, 1 और 2, ओके। अब अपन आगे देखते हैं। प्रोग्लॉटिड्स हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेट्स एंड वो जो है वो वेरी कर सकते हैं, एक या 2 या अधिक हो सकते हैं, ओके। अब अपन इसके सब क्लास पे आते हैं। क्लास तो अपन ने देखी सिस्टोडा, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ्स, क्लास 3 सिस्टोडा, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सब क्लासेस। टोटल कितने? 2 सब क्लासेस हैं। उसमें पहला जो सब क्लास है दैट इज सिस्टोडेरिया। सिस्टोडेरिया ये जो है सिगमेंटेड नहीं होते, दीज टेपवर्म्स, these tapeworms are not segmented, okay, they are not segmented, segmentation यहाँ पे नहीं पाई जाती है। Scolex are absent, Scolex are absent। अब Scolex जो है वो टेपवॉर्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेक, स्कॉलेक्स और एक टेल पोर्शन। अब स्कॉलेक्स पोर्शन जो है जहाँ पे आपके हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्कॉलेक्स ही है जहाँ पे हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि होस्ट में पेनिट्रेट करने के लिए काम आते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन सिस्टोडेरिया का। नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मैंने बताया था तो यहाँ पे है 1 सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 1 सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड फाइनल इज 10
hooked larva is found. कितने हुक होंगे? 10. ओके, 10 हुक लार्वा इज फाउंड. सो दिस इज सब क्लास 1 सिस्टोरेरिया. टेप वॉर्म्स होते हैं जिसमें सेगमेंटेशन नहीं होती. स्कोलेक्स एब्सेंट होते हैं जो कि हुक्स और सकर्स को कैरी करते हैं. एक सेट जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और जो हुक है वो 10 हो सकते हैं. ओके, अब ये जो सिस्टोडेरिया है इसको 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है. एम्फिलाइनिया ऑर्डर्स, एम्फिलाइनिया, और सेकंड है गायरोकोटिलेडनिया. गायरोकोटिल एम्फिलिनिया. इन दोनों का अपन एग्जांपल्स देख लेते हैं क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कोर्स में नहीं है कि हम ग्रेजुएशन के कोर्स में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करें. कैरेक्टरिस्टिक्स सब क्लास तक सफिशिएंट है. ऑर्डर्स जो हैं उनके एग्जांपल्स देख लेते हैं. एम्फिलिनिया का जो एग्जांपल होगा वो एम्फिलिनिया ही होगा. एम्फिलिनिया एग्जांपल इज एम्फिलिनिया. एंड गायरोकोटिलिडिया जो है उसका एग्जांपल होगा गायरोकोटाइल. मैंने एग्जांपल ही यहाँ लिखती हूँ. गायरोकोटिलिडिया एग्जांपल इज गायरोकोटाइल. एग्जांपल इज गायरोकोटाइल. ओके, सो दिस इज द आवर फर्स्ट सब क्लास. अब अपन को सेकंड सब क्लास देखना है. 2 ऑर्डर्स में डिवाइडेड है. 2 ऑर्डर्स सिस्टोडेरिया, एम्फिलिनिया, गायरोकोटिलिडिया. अब सब क्लास 2. सब क्लास 2 अपन देखते हैं. तो जो सब क्लास 2 है वो है आपका यूसिस्टोडा. यूसिस्टोडा जो है बॉडी लंबी होगी, इलोंगेटेड, और सेगमेंटेड होगी. सेगमेंटेशन पाया जाएगा, सेगमेंट्स होंगे उनके बॉडी में. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. बॉडी जो है डिवाइडेड इनटू स्कोलेक्स एंड नेक एंड स्ट्रोबिला. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्कोलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला. ये जो स्ट्रोबिला है बहुत सारे प्रोग्लॉटिड्स मिलके स्ट्रोबिला बनाते हैं. बहुत सारे प्रोग्लॉटिड्स जो थे वो मिलके स्ट्रोबिला बनाते हैं. जब बहुत सारे प्रोग्लॉटिड्स मिल जाते हैं, मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्लॉटिड्स. ओके, सो बॉडी इलोंगेटेड होगा, सेगमेंटेड होगा. बॉडी जो है वो 3 भागों में डिवाइड होगा, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. स्कोलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला, इन 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा. ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एक या एक से ज़्यादा सेट पाए जा सकते हैं. रिप्रोडक्टिव सिस्टम 1 और मोर सेट्स, एक या एक से ज़्यादा सेट पाए जा सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. और नेक्स्ट जो है जो लार्वा था वो 6 हुक्ड लार्वा. ओके, 6 हुक्ड लार्वा पाया जाएगा. वहाँ पे क्या था? 10 हुक्ड लार्वा सब क्लास 1 में.
यहाँ पे 6 हुक्ड लार्वा, और इसकी क्लासिफिकेशन जो इसके अंदर ऑर्डर्स आते हैं, सो दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 ऑर्डर्स। यूसिस्टोडा 4 ऑर्डर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज टेट्राफाइलिडिया, टेट्राफाइलिडिया। सेकेंड इज प्रोटोसिफेलोइडिया, थर्ड इज pseudophilidia, एंड फोर्थ इज, आई होप यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, फोर्थ वन इज साइक्लोफैलिडिया। ओके, सो टेट्राफाइलिडिया, प्रोटोसिफेलिडिया, स्यूडोफाइलिडिया एंड साइक्लोफाइलिडिया, ये 4 हैं आपके ऑर्डर्स ऑफ सुपर क्लास यूसिस्टोडा के 4 आपके ऑर्डर्स हैं। ओके, ये 4 ऑर्डर्स हैं, इनके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। फाइलोबोथ्रियम, फर्स्ट इज फाइलोबोथ्रियम। ओफ्यूटीनिया प्रोटोजोआ का, ओफ्यूटीनिया। सीडोफाइलिया का थर्ड इज हैप्लोबोथ्रियम। एंड फोर्थ इज टीनिया। सो दिस इज सब क्लास 2 यूसिस्टोडा। 4 इसके ऑर्डर्स देख लिए, टेट्राफाइलिडिया, प्रोटोसिफेलिडिया, स्यूडोफाइलिडिया और साइक्लोफिलिडिया। चारों के एग्जांपल्स देख लिए। यूसिस्टोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। 6 हुक्स वाले इसमें लार्वा प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट हमने देखा था वहाँ पे 10 हुक्स वाले लार्वा प्रेजेंट होते हैं। बॉडी यहाँ सेगमेंटेड होती है, वहाँ पे अनसेगमेंटेड होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सेट जो है वो एक या से ज़्यादा भी पाए जा सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ही पाए जा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था इन 2 सब क्लासेस के बीच में। इसको अच्छे से कॉपी भी नोट कर लेना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।